नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। हिमाचल प्रदेश की खबरों का रुख करेंगे, पर उससे पहले आपको बता देते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। इतिहास बनेगा शिमला का बजट। जी हां, 36 साल बाद बिना मेयर होगा पेश। 36 साल के बाद बिना मेयर के पेश होने जा रहा है। डीसी को सौंपी गई है इसकी जिम्मेदारी। डीसी शिमला आदित्य नेगी पेश करेंगे मेगा बजट। जी हां, नगर निगम प्रशासन ने शुरू कर दी है तैयारी। वहीं फरवरी में पेश हो सकता है बजट। लोग बजट को लेकर दे सकते हैं सुझाव। कमिश्नर ने ऐसे बयान में कहा है कि लोग भी अपने सुझाव पहुंचा सकते हैं। वहीं 36 साल के बाद बिना मेयर के बजट पेश किया जाएगा और डीसी को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। डीसी शिमला आदित्य नेगी पेश करेंगे बजट। वहीं नगर निगम प्रशासन ने शुरू की तैयारी, तो फरवरी में पेश हो सकता है बजट। फरवरी के महीने में नगर निगम अपना बजट पेश करता है और इसमें पहले तो हमारा हाउस होता था और जिसमें सारे काउंसलर्स की कंट्रीब्यूशन होती थी और इसको मेयर महोदय हाउस में इसको लाते थे बजट को और वहाँ से हाउस से अप्रूव होके गवर्नमेंट को जाता था। तो अभी हमने ये प्रोसेस स्टार्ट कर दी है। एमसी के जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं वो सब इस बजट को बना रहे हैं। जैसे हमारी हेल्थ ब्रांच है, टैक्स ब्रांच है, स्टेट ब्रांच है, एपी ब्रांच है, ये सब इस पे कार्य कर रहे हैं और उनके साथ चर्चा के उपरांत इसको फाइनलाइज किया जाएगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि फरवरी में पेश हो सकता है ये बजट। वहीं लोग भी इस बजट को लेकर सुझाव दे सकते हैं। 36 साल के बाद बिना मेयर के बजट पेश होने जा रहा है। वहीं इतिहास बनने जा रहा है शिमला का बजट। डीसी को इसकी जिम्मेदारी सौंप दी गई है। वहीं डीसी शिमला आदित्य नेगी बजट पेश करेंगे। नगर निगम प्रशासन ने भी इसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं। फरवरी में पेश हो सकता है ये बजट। तो 36 साल के बाद ये बजट बिना मेयर के पेश होगा। वहीं लोग बजट को लेकर सुझाव भी दे सकते हैं और बिना मेयर के पेश किया जाएगा ये बजट, वो भी पूरे 36 सालों के बाद। इस बीच आपको एक और बड़ी खबर भी दे दें। दिल्ली दौरे पर हैं डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री। मल्लिकार्जुन खड़गे से डिप्टी सीएम ने की है मुलाकात। जी हां, हिमाचल के डिप्टी सीएम का दिल्ली दौरा। मल्लिकार्जुन खड़गे से डिप्टी सीएम ने की है मुलाकात। कई अहम मुद्दों पर की है बातचीत। वहीं केंद्रीय मंत्रियों से भी भेंट करने का मांगा है समय। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हिमाचल के डिप्टी सीएम का दिल्ली दौरा बेहद खास होने जा रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे से डिप्टी सीएम ने मुलाकात भी की है। वहीं कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई है। आपको बताना चाहेंगे कि केंद्रीय मंत्रियों से भी भेंट करने का मांगा गया है समय। तो हिमाचल के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री का दिल्ली दौरा। मल्लिकार्जुन खड़गे से डिप्टी सीएम ने मुलाकात की है। कई केंद्रीय मंत्रियों से भी मांगा है मुलाकात का समय। मिनिस्टर से मिलना है क्योंकि आज और कल में अब अवेलेबिलिटी नहीं है मिनिस्टर्स की, तो देखते हैं कि किस ढंग से होगा कि हमारे प्रोजेक्ट्स हैं पानी के, उनके फंडिंग्स के इश्यूज हैं, उनकी हमने बात करनी है। तो हिमाचल के डिप्टी सीएम का दिल्ली दौरा है जो कि बेहद अहम माना जा रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे से भी डिप्टी सीएम ने मुलाकात कर ली है और कई अहम मुद्दों पर बातचीत भी हुई। वहीं केंद्रीय मंत्रियों से भी भेंट करने का डिप्टी सीएम द्वारा समय मांगा गया है और हिमाचल के डिप्टी सीएम दिल्ली के दौरे पर हैं। तो दिल्ली दौरे पर डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री मल्लिकार्जुन से मुलाकात की है और भी क्या कुछ अपडेट है वो भी अभी अब से कुछ ही देर में आपको देंगे। बताना चाहेंगे कि हिमाचल के डिप्टी सीएम का दिल्ली दौरा है और इस दौरे के दौरान उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे से भी मुलाकात की है। कई अहम मुद्दों पर बातचीत भी हुई इस दौरान। साथ ही साथ कई केंद्रीय मंत्रियों से भी भेंट करने का समय मांगा गया है। तो हिमाचल प्रदेश के डिप्टी सीएम का दिल्ली दौरा। मल्लिकार्जुन खड़गे से डिप्टी सीएम ने मुलाकात करते हुए कई अहम मुद्दों पर चर्चा की है। कई अहम मुद्दों पर बातचीत की गई है। वहीं केंद्रीय मंत्रियों से भी भेंट करने का मांगा है समय। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जनता टीवी पर। टीवी स्क्रीन पर आप तस्वीरें भी साफ तौर पर देख सकते हैं कि मुकेश अग्निहोत्री
हिमाचल के डिप्टी सीएम दिल्ली पहुंच चुके हैं। कई अहम मुद्दों पर उन्होंने बातचीत भी की है। मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करने के बाद केंद्रीय मंत्रियों से भी भेंट करने का समय मांगा गया है। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए दिल्ली से हमारे साथ हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा जुड़ने जा रहे हैं। तो स्पर्श, हिमाचल के जो डिप्टी सीएम है वो उनका दिल्ली का दौरा है और मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करते हुए कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई है, कई अहम मुद्दों पर बातचीत की गई है। क्या कुछ ताजा अपडेट? देखिए, बिल्कुल कल देर रात हिमाचल के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री जो है दिल्ली पहुंच चुके थे और आज जो है पार्टी आलाकमान में आज जो है मुलाकात होती हुई नजर आई है। पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात होती हुई नजर आई है। हालांकि ये शिष्टाचार मुलाकात है, लेकिन जब इस तरह की मुलाकातें होती है तो प्रदेश के जो राजनीतिक विषय हैं उसको लेकर जो है चर्चा होती हुई जो है नजर आती है। हमने देखा था कि पिछले दिनों किस तरीके से जो मंत्रिमंडल के विस्तार में देरी देखने को मिली थी, पोर्टफोलियो जो है बंटने को देरी देखने को मिलती हुई नजर आई थी। ऐसे में अभी वर्तमान में किस तरीके की स्थिति जो है प्रदेश में जो है देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। कोई गुटबाजी तो जो है नेताओं के बीच में नहीं है। इन तमाम मसलों को लेकर जो है वहां पर चर्चा होती हुई जो है नजर आई और उसके साथ साथ चूंकि अभी कई सारे कैबिनेट के जो पद है वो भी खाली देखने को मिलते हुए नजर आते हैं। लगभग 3 के आसपास जो कैबिनेट के पद है वो खाली है। तो क्या उस मसले को लेकर भी चर्चा जो है होती हुई नजर आई है। ये भी महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि जब से सरकार बनी है तब से हम देख रहे हैं कि लगातार जो दिल्ली दौड़ है नेताओं की वो देखने को मिलती हुई जो है नजर आ रही है। तमाम जो नेता है अपने अपने लोगों को जो है मंत्रिमंडल में सेट जो है करना चाहते हैं और इसीलिए हम देख रहे हैं कि लगातार दिल्ली दौरे जो है हिमाचल प्रदेश के जो नेता है उनके देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। पहले जो है सीएम जो है सुक्खू जो है दिल्ली आते हुए नजर आए थे और अब जो अग्निहोत्री है वो दिल्ली आते हुए जो है नजर आए। ऐसे में अब आने वाले समय की हम बात करते हैं तो कई अहम मुलाकातें जो है केंद्रीय मंत्रियों से होती हुई जो है नजर आ सकती है और उसमें प्रदेश की जो विकास संबंधित परियोजनाएं होती है जो केंद्र सरकार के द्वारा जो है हिमाचल प्रदेश में चला रही है उसको किस तरीके से जो है आगे बढ़ाया जा सकता है उसको लेकर चर्चा होती हुई नजर आ सकती है। और खास तौर पर पानी के मसले को लेकर जो है मुकेश अग्निहोत्री जो है हो सकता है कि जो अलग अलग केंद्रीय मंत्री हैं उनसे जो है मिलते हुए नजर आ सकते हैं कि जल संरक्षण किस तरीके से प्रदेश में जो है किया जा सकता है या फिर जल को बढ़ावा देने के लिए जो है किस तरीके की योजनाएं जो है आने वाले समय में जो है लाई जा सकती है। तो फिलहाल जो है उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री दिल्ली दौरे पर है। हालांकि अभी तक अगर बात करते हैं तो किसी भी केंद्रीय मंत्री से मिलने के लिए जो समय है वो मुकर्रर जो है नहीं होता हुआ नजर आया है। बिल्कुल स्पष्ट। तो ये भी कहा जा सकता है कि कई सारी ऐसी योजनाएं हैं जिनके लिए केंद्र की भी जरूरत है। तो ऐसे में उनका ये दौरा कितना खास होने वाला है? बिल्कुल निश्चित तौर पर उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री का ये जो दिल्ली दौरा है वो काफी अहम हो जाता है क्योंकि प्रदेश में जो है नई सरकार बनी है और जो कई सारे वादे जो है किए गए थे हिमाचल में जो है सरकार बनने से पहले बतौर मैनिफेस्टो उसमें ओल्ड पेंशन स्कीम का एक बड़ा मसला था वो जो है कैबिनेट में जो है लागू कर दिया गया है। अब उसके लिए राशि कहां से आती हुई नजर आएगी क्योंकि जब भी हम अलग अलग मंत्रियों से बात करते हैं तो कहते हैं कि पिछली सरकार ने प्रदेश सरकार पर कर्जा बढ़ाने का जो है काम किया और प्रदेश सरकार के पास अभी उतने पैसे नहीं, लेकिन उसको लेकर राशि कहां से आती हुई नजर आएगी ये महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा था कि जब डीजल पर वैट बढ़ाने का काम किया गया था तो जो विपक्ष में जो पार्टी है वो जो है प्रदेश सरकार को घेरने का काम करती हुई नजर आती थी। इसके अलावा भी कई अहम मसले जो है वो जो है वादे किए गए थे। मसलन 300 यूनिट जो बिजली फ्री है वो जो है बात की गई थी। उसके साथ साथ जो महिलाओं से जुड़े मसले हैं जो वादे हैं वो भी जो है किए गए। तो ऐसे में ये वादे किस तरीके से पूरे होते हुए नजर आते हैं और उसके साथ साथ प्रदेश में जो योजनाएं चल रही होती है केंद्र सरकार की, चाहे वो सड़क से जुड़ी हुई परियोजनाओं की बात करें, चूंकि हिमाचल एक टूरिज्म से जुड़ा हुआ राज्य है वहां पर केंद्र सरकार की जो है मदद जो है वहां पर हमेशा जो है देखने को मिलती हुई नजर आती है। पहले डबल इंजन की सरकार थी, अब ऐसे में किस तरीके से केंद्र सरकार के सहयोग के साथ जो विकास परियोजनाएं उनको आगे बढ़ाया जा सकता है, इसलिए जो हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री उनका दिल्ली दौरा अहम माना जा रहा है। बिल्कुल स्पर्श, तो इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि स्पर्श ने भी तमाम जानकारियों को दिया कि जो राज्य सरकार है वो लगातार केंद्र से सामंजस्य बनाकर रखने की कोशिश कर रही है। इसी के साथ बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सीमेंट फैक्ट्री का जो विवाद है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं ट्रक ऑपरेटर अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। वहीं सरकार की ओर से मामले को सुलझाने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है।
इसी कड़ी में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान की अध्यक्षता में कंपनी प्रबंधन और ट्रक यूनियन के पदाधिकारियों की बैठक भी हुई, जिसमें कंपनी प्रबंधन और ट्रक ऑपरेटरों ने अपने अपने पक्ष रखे। इस बीच बता दें कि उद्योग मंत्री ने कहा है कि वो सीएम के सामने दोनों पक्षों को रखेंगे। ऐसे में सरकार ने भी कंपनी प्रबंधन को फैक्ट्री शुरू करने के निर्देश दिए हैं। और सरकार की कोशिश है कि ये जो प्लान चले, हमने जो है वो डिस्क्लेजर भी कन्वे किया है गवर्नमेंट की तरफ से। जो सीमेंट प्लांट ओनर्स ने एकदम ही विदाउट इन्फॉर्मिंग द गवर्नमेंट जो है उसको प्लांट को बंद किया है, और जिससे कि हज़ारों की तादाद में जो हमारे ऑपरेटर्स हैं, ट्रक ऑपरेटर्स हैं, उनका सारा कारोबार, उनका काम धंधा बंद हो गया है। तो ये बड़ी चिंताजनक स्थिति है। ट्रांसपोर्टर्स ने भी एश्योर किया है, क्योंकि अब सीमेंट प्लांट के तो ये इनके एम्प्लॉइज़ हैं, रिप्रेजेंटेटिव है, तो ये तो अपने इनको इन्फॉर्म करेंगे, ओनर को इन्फॉर्म करेंगे जो हमने बात गवर्नमेंट की तरफ से रखी है, और अब समय ही बताएगा। इसमें अभी जो गुप्ता जी भी आपको बताएंगे डिटेल में, अभी जो मीटिंग हुई है उसमें सहमति तो कोई बन नहीं पाई है, लेकिन गवर्नमेंट एक दोनों पक्षों को समझाने का प्रयास किया है कि एक आप दोनों काफ़ी क्लोज आ जाए आपके थ्रेट, इस किस्म की एक कोशिश हुई है। और अभी ऐसा कोई इसमें फाइनल हम किसी कंक्लूजन पे पहुंचेंगे, लेकिन जो हिमकॉन की रिपोर्ट है उसको सार्वजनिक करने की बात हुई कि उसको सार्वजनिक किया जाए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उसी रिपोर्ट के ऊपर निर्भर है। और गवर्नमेंट का ये कहना था कि जैसे ही हिमकॉन की रिपोर्ट आएगी, हम उसी के आधार पर, उसी के बेस्ड हमारी जो गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन होगी, तो हम गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन का वेट करेंगे। तो हाईकोर्ट के फार्मूले के तहत ही हुई है और शुक्ला कमेटी के फार्मूले के तहत हुई है। जो हिमकॉन की रिपोर्ट आएगी वो भी उसी के ऊपर बेस्ड होगी। अगर होपफुली कि वो रिपोर्ट जो हमारे फ्रेट है उससे आगे ही जाएगी, उससे कम नहीं होगी, और उसके बाद नोटिफिकेशन का हम वेट करेंगे सभी पक्ष की क्या नोटिफिकेशन होती है। और मंडी स्थित सर्किट हाउस में वरिष्ठ कांग्रेस नेता कौल सिंह ठाकुर ने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि मंडी हारने का उन्हें दुख जरूर है, लेकिन इस बात की खुशी भी है कि प्रदेश की जनता ने 2022 के विधानसभा चुनाव में ताज बदला, ना कि रिवाज। वहीं कौल सिंह ठाकुर ने पार्टी ने चुनावी घोषणा पत्र में किए वादों को भी चरणबद्ध तरीके से पूरा करने का दावा किया है। के बावजूद हमें खुशी है कि रिवाज नहीं बदला है, लेकिन ताज बदला है। जयराम की सरकार गई है और सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार आई है। उस सरकार के बढ़ने पर हम बधाई दे देते हैं। सुक्खू को और सभी मंत्रियों को हमने व्यक्तिगत तौर पर बधाई दी है कि हमारी सरकार चुनाव में जो वायदे किए हैं, चुनाव घोषणा पत्र है, उसको जो है चरणबद्ध तरीके से लागू करेंगी। अच्छी लोगों को अच्छी, ईमानदार, स्वच्छ और विकास देने वाली सरकार जो है ये साबित होगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि सभी वर्ग के लोगों का विशेष ध्यान दिया जाएगा। हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम, ये कार्यक्रम जो है 26 जनवरी से शुरू होगा, 2 महीने तक चलेगा। 1 महीने तो हर ब्लॉक में ये कार्यक्रम 1 महीने में चलेगा, और हर पोलिंग बूथ तक जो है लोग पैदल चलेंगे, पार्टी का झंडा लेंगे, और गांव-गांव में पार्टी का झंडा भी लगाएंगे, बूथ लेवल पे पार्टी के झंडा लगाएंगे, और उससे अगले बूथ में जो है फिर दूसरे जो हमारे पार्टी के जो पदाधिकारी होंगे, कांग्रेस के पदाधिकारी है, वो उसमें शामिल होंगे। इसी बीच आपको बता दें एक बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं जनता टीवी पर। बताना चाहेंगे कि मौसम खुलते ही पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन हुआ है और पांवटा शिलाई नेशनल हाईवे 707 पर भूस्खलन की स्थिति देखने को मिली है। नेशनल हाईवे पर आवाजाही को बंद कर दिया गया है और वाहनों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई नजर आई हैं। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, सड़क से मलबा हटाने का काम फिलहाल चल रहा है और मौसम खुलते ही भूस्खलन की ये जो तस्वीरें हैं वो सामने आई हैं। तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। पावटा शिलाई नेशनल हाईवे 707 पर यह भूस्खलन हुआ है, जहां नेशनल हाईवे पर आवाजाही बंद हो चुकी है और वाहनों की लंबी लंबी कतारें भी देखने को मिली। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रोहित शर्मा जुड़ने जा रहे हैं। तो रोहित,
तो रोविन शर्मा हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। तो पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन की स्थिति लगातार बनी हुई है रोविन, और नेशनल हाईवे 707 पर भूस्खलन की तस्वीरें सामने आई हैं। क्या कुछ ताजा अपडेट? जी, मैं बताना चाहूंगा कि ऊपरी इलाकों में जोरदार बारिश के बाद जो भारी भूस्खलन हुआ है, इससे सड़क आवाजाही बंद हो गई है। इसके चलते जो लोग अपने दफ्तरों में जाते थे और स्कूली बच्चे स्कूल जाते, उनको भारी परेशानियों का सुबह सामना करना पड़ा। अभी तक भी सड़क बहाल नहीं हो पाई है। बताना चाहूंगा कि जो पांवटा गोमा नेशनल हाईवे सड़क है, इसको डबल लेन का कार्य चल रहा है, और अगर पिछले 1 वर्ष की बात की जाए तो लगभग इसमें 10 से 12 भूस्खलन हो गए हैं, और जिसमें कि लगभग 3 बार ऐसा हो चुका है कि महीने महीने तक ये सड़क बंद रही है। लेकिन फिलहाल बताना चाहूंगा कि जो अभी भारी भूस्खलन हुआ है, इसके चलते अब जो पांवटा से अपना रोडू जाते हैं, सिलाई जाते हैं, रोनार जाते हैं, उनको भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भले ही कंपनियों की मशीन मौके पर पहुंच गई है, सड़क को बहाल करने का प्रयास कर रही है, लेकिन समय लग रहा है, क्योंकि जितना ही इस पहाड़ को खोदा जाए उतनी और भूस्खलन हो रहे हैं। ऐसे में उनको भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल रॉबिन, तो जैसा कि आपने बताया कि जो भूस्खलन की स्थिति है वो लगातार बनी हुई है, कई बार भूस्खलन हो चुका है, तो ऐसे में प्रशासन कितना सतर्क? जी, मैं बताना चाहूंगा कि जो पांवटा साहिब के एसडीएम है, उनसे बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि जैसे ही भूस्खलन की सूचना मिली थी, तुरंत कंपनियों को आदेश दे दिए कि मौके पर मशीनें भेजी जाए और सड़क को बहाल किया जाए। वहीं उन्होंने कहा कि उन्होंने स्थानीय लोगों व आम जनमानस से भी आग्रह किया है कि पहाड़ी इलाकों में जब मौसम खराब हो तो रुख मत करें, क्योंकि भूस्खलन कभी भी हो सकता है। ऐसे में लोगों को कहीं ना कहीं खतरा बना रहता है। आपको मैं बताना चाहूंगा कि पिछले 2-3 दिनों से लगातार बारिश हो रही थी, और पहाड़ी इलाकों में लोगों को जहां भले ही बारिश से राहत मिली है, लेकिन जो आवाजाही कर रहे लोग, उनके लिए तो परेशानियों का सामना बन रही है। जी बिल्कुल रॉबिन, तो इस तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मौसम खुलते ही पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन की तस्वीरें सामने आई हैं, और पावटा शिलाई नेशनल हाईवे 707 पर भूस्खलन हुआ है। नेशनल हाईवे पर आवाजाही को बंद कर दिया गया है, वाहनों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई नजर आ रही हैं। पहाड़ों पर हुई ताजा बर्फबारी के बाद ठंड का सितम और भी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और शिमला से लेकर मंडी तक बर्फबारी से घाटी गुलजार हो चुकी है। मंडी से आई तस्वीरों में चौहार घाटी में ताजा हिमपात दिख रहा है, जिसमें बर्फ की सफेद चादर बिछने से चौहार घाटी की सुंदरता में इजाफा हो गया है। वहीं कई इलाकों में बारिश से नकदी फसलें और पीली पड़ चुकी गेहूं की फसल में भी जान आ गई है। और बताना चाहेंगे कि इन इलाकों में बीते लंबे समय से राज्य में ड्राई स्पेल चला हुआ था। हालांकि अब सैलानी भी ताजा बर्फबारी का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। तो 3 तस्वीरें हमने आपके सामने रखी हुई हैं, किन्नौर से, मंडी से और शिमला से। ताजा तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से बर्फ की चादर में ढके हुए नजर आ रहे हैं पहाड़ी क्षेत्र, और बर्फ दिखने से सैलानियों में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। शिमला में माल रोड यूएस क्लब जाखू में बर्फ की हल्की सफेद चादर बिछी हुई है, और बर्फबारी होने से शिमला में भी ठंड काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। देखिए शिमला से हमारे ब्यूरो चीफ की खास रिपोर्ट। पहाड़ों की रानी शिमला पर एक बार फिर से बर्फबारी का दौर जो है वो यहाँ पर शुरू हो चुका है। तस्वीरें आपको दिखाएं तो सीधा शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान से आप देखें कि हल्की बर्फबारी जो है वो रुक रुक कर सुबह से ही जारी है। बल्कि अगर देर रात की बात करें तो ये कहा जा रहा था, जिस तरह से मौसम विभाग ने भी अनुमान लगाया था कि जो मध्यवर्ती इलाके हैं हिमाचल प्रदेश के और ऊंचाई वाले इलाके हैं, यहाँ पर बर्फबारी होगी, और यह अनुमान बिल्कुल सटीक मौसम विभाग का बैठा। और उसके बाद बर्फबारी का दौर जो है वो हिमाचल प्रदेश के तमाम मध्यवर्ती और ऊंचाई वाले इलाकों में जारी है। ताजा बर्फबारी के बाद कहीं ना कहीं तापमान में जो है वो गिरावट यहाँ पर देखी जा रही है, और यही प्रेडिक्शन देखकर, यही अनुमान को देखकर जो टूरिस्ट है वो यहाँ पर पहुंच रहा है, हिमाचल पहुंच रहा है। और ऐसे में एक बार फिर वीकेंड के मौके पर बर्फबारी का होना कहीं ना कहीं पर्यटन व्यवसाय से जुड़े जो लोग हैं उनके लिए भी नई सौगात के रूप में जो है वो सामने आ रहा है। लगभग सभी मध्यवर्ती और ऊंचाई वाले इलाकों में रुक रुक कर बर्फबारी जो है उसका दौर जारी है। तापमान में भारी गिरावट वो भी देखी जा रही है। आने वाले दिनों में मौसम किस तरह का बना रहेगा, क्या
इस बर्फबारी को खुशहाली के साथ भी जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि जो बागवान हैं वो ये कहते हैं कि सेब की फसल के लिए ये एक संजीवनी है, लिहाजा जो चिलिंग आवर है वो पूरे होने चाहिए। कैमरा पर्सन रोशन के साथ विकास शर्मा, जनता टीवी, शिमला। बिल्कुल, तो बर्फबारी के साथ ही लोगों के चेहरे खिले हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ रुक करेंगे अगली खबर का। कहते हैं खिलाड़ी कभी भी बूढ़ा नहीं होता। इस कहावत को सोलन की महिलाएं सिद्ध करती हुई नजर आ रही हैं। दादी और नानी बनने के बाद भी इनमें हॉकी खेलने का जज्बा कायम है। ये महिलाएं कई राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में भी हिस्सा ले चुकी हैं और आज भी ये महिलाएं राज्य स्तरीय मास्टर हॉकी प्रतियोगिता में खेलने के लिए जा रही हैं। जो भी इन महिलाओं को देख रहा है वो इनके जज्बे को सलाम कर रहा है। और इसी के साथ रुक करेंगे हिमाचल एक्सप्रेस का। राजगढ़ के गिरिपार के ऊंचे क्षेत्र में देर रात हुआ 2 इंच ताजा हिमपात। वहीं निचले इलाकों में बारिश का दौर जारी, साथ ही खिल उठे किसानों के चेहरे। बारिश और हिमपात के बाद तापमान में भी दर्ज की गई भारी गिरावट। नूरपुर में 2020 बैच के आईएएस अधिकारी गुरसिमर सिंह ने बतौर एसडीएम नूरपुर संभाला कार्यभार। ऊना में सहायक आयुक्त के पद पर कार्यरत थे गुरसिमर सिंह। वहीं पदभार ग्रहण करने पर गुरसिमर सिंह ने बताया राजस्व कार्यों का तेजी से किया जाएगा निपटारा। सोलन में भगवान शिव की भक्ति में डूबे दिखाई दिए किन्नर समाज के लोग। वहीं मंदिर की स्थापना पर किन्नर समाज के सदस्यों के साथ अन्य शहरवासियों ने भी अनुष्ठान में लिया हिस्सा। पांवटा साहिब में सनातन धर्म सभा की ओर से संचालित गीता भवन मंदिर में नव मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का हुआ आयोजन। यमुना घाट पर नव मूर्तियों का अभिषेक और हवन करने के साथ ही निकाली गई नगर परिक्रमा और भव्य शोभा यात्रा। नूरपुर में कांग्रेस प्रवक्ता सुदर्शन शर्मा ने जसूर में की प्रेस वार्ता। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप के भारत जोड़ो यात्रा पर दिए बयान को बताया बेतुका। बिलासपुर में गुरु रविदास मंदिर परिसर में प्रदेश अल्पसंख्यक के संघर्ष मोर्चा ने की बैठक। जिला प्रधान सीताराम कौंडल ने की अध्यक्षता। 4 लेन निर्माण में हो रही बेतरतीब ब्लास्टिंग से क्षतिग्रस्त हुए मकानों का मुद्दा रहा अहम। कुल्लू के कई क्षेत्रों में सड़क सुविधा न होने के कारण लोगों को कई दिक्कतों का करना पड़ रहा है सामना। भारी बर्फबारी के बीच बिगड़ी महिला की तबीयत। परिवार के लोगों ने महिला को पीठ पर ढोकर भारी बर्फबारी के बीच मुख्य सड़क तक पहुंचाया। हिमाचल किसान सभा ने प्रदेश में किसानों की दयनीय स्थिति पर जताई चिंता। जिला मुख्यालय नाहन में प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह तंवर की अध्यक्षता में आयोजित हुई हिमाचल किसान सभा की बैठक। और इसी के साथ फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में इतना ही, पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहिए जनता टीवी।